समय एक बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादी डॉक्टर शाहीन से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी। मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं को ये मानव बम बनाना चाहती थी। जांच एजेंसियों को उसके व्हाट्सएप चैट से ये अहम जानकारी मिली है। कोड वर्ड में मानव बम का नाम भी रखा गया था मुजाहिद जंगजू। कट्टरपंथी मुस्लिम लड़कियों को और मुस्लिम महिलाओं को सबसे पहला अपने टारगेट पर रखती थी शाहीन। मिशन काफिर का नाम रखा गया था इस ऑपरेशन का। मैं अब अनुराग का रुख करूंगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी पे अनुराग मौजूद है, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाना चाहते हैं। मुसलमान लड़कियों को लेकर डॉक्टर शाहीन की मानव बम का जो पूरा मिशन था वो मैं आपको समझाती हूँ। मुस्लिम लड़कियां महिलाएं टारगेट पर थीं डॉक्टर शाहीन के। व्हाट्सएप चैट से ये बड़ा खुलासा हुआ, ये हम नहीं कह रहे। ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा गया था। मानव बम का कोडवर्ड था मुजाहिद जंगजू। तलाकशुदा महिलाओं पर फोकस था और पति बच्चों से दूर रहने वाली महिलाओं पर ये डॉक्टर शाहीन नजर रखती थी। 14 से 18 साल की लड़कियों की ये तलाश करती थी। आसानी से इस उम्र की लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा सकता था और ये इसी फिराक में रहती थी। मानव बम के लिए खुद इसने जिम्मेदारी ली और इन्हीं हमलों के लिए विस्फोटक भी जुड़ाए। मैं अल फलाह यूनिवर्सिटी में अनुराग मौजूद है, उनका रुख करूंगी। अनुराग, जब इन बातों को सुन रहे हैं, इन खुलासों को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रूह कांप जा रही है कि आप 14 से 18 साल की बच्चियां, उनको आप टारगेट कर रहे हैं और उनको आप मानव बम बनाना चाहते हैं। शोभना, इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, देखिए स्पेशल जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की ये देखिए एंट्री कर रही है और इन्हें बुलाया गया है, तो एक कुछ बड़ा हो सकता है ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये देखिए ये काले कोट में ऑरेंज जो स्पेशल टीम है, स्पेशल फोर्स है दिल्ली पुलिस की, जो स्पेशल टास्क फोर्स है, वो यहाँ पर ये गाड़ी DL1C AF 0785, ये जो गाड़ी नंबर हमारे कैमरा जर्नलिस्ट सुनील दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, दर्शक हमारे देख सकते हैं, ये राइट साइड में ये देखिए ये जो हेड कर रहे हैं इस टीम को, ऑरेंज रंग के शर्ट में और ब्लैक रंग का जो बास्केट पहने हुए हैं, कोट पहने हुए हैं, वो आगे जा रही है, एंट्री कर रही है। ये पांचों जो ये है, इनको स्पेशली अभी बुलाया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी है, जी न्यूज़ पे आप एक्सक्लूसिव देख रही हैं कि देखिए यहाँ पर ये यहाँ एंट्री की जा रही है। तो ये अब से कुछ देर में हो सकता है, जैसा कि अंदर से एक इनपुट मिल रहा था कि किसी की गिरफ्तारी भी शायद संभव है, और जो जानकार हैं वो बता रहे थे कि जो हमारे सूत्र हैं कि कुछ अलग अलग जगहों से, जैसा कि हमने बताया था, पल्ला गांव में वक्फ के जो द्वारा संचालित एक कॉलेज में, इसके अलावा एक और मदरसे में भी रेड हुई है और उसमें NIA की टीम गई थी। और यहाँ आपसे कुछ देर पहले देखिए ये स्पेशल फोर्स जो है दिल्ली पुलिस की यहाँ पर मौजूद है और ये कागजी कार्रवाई करके यहाँ एंट्री करके जो बाकायदा ये यहाँ से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है अल फलाह का, अगर मैं कैमरा जर्नलिस्ट सुनील को दिखाऊं, ये सामने जो है देख सकती हैं आप, ये आगे वहाँ पे आगे जाके लेफ्ट में ED की टीम मौजूद है और इसी के आगे ब्लॉक है जहाँ पर वो प्रोफेसर की फैकल्टी से बातचीत हुई है। जो फैकल्टी थे उनके परिवार को उनसे परिवार के लोगों से बातचीत की है ED ने, और स्पेशल जो टीम यहाँ पे क्राइम ब्रांच की मौजूद है। तो ये बेहद अहम खबर, जी न्यूज़ पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अनुराग मुझे ये बताइए कि यहाँ पर, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर अगर इस तरीके से तमाम जांच एजेंसियां यहाँ पर पहुंच रही हैं, पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं, NIA के अधिकारी पहुंच रहे हैं, क्या यहाँ पर जब आप छात्रों से बात कर रहे हैं, यहाँ के फैकल्टी से बात कर रहे हैं, तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरी साजिश को लेकर, डॉक्टर उमर को लेकर, डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर, डॉक्टर शाहीन को लेकर? बिल्कुल, बहुत ही रेलेवेंट सवाल किया है आपने। देखिए मोस्ट ऑफ द जो फैकल्टीज हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम था डॉक्टर उमर के बारे में, और यहाँ आसपास के गांव में जब जी न्यूज़ ने जाकर बातचीत करने की कोशिश की थी एक दिन पहले भी, और लोगों से बात किया था यहाँ पर आने से पहले, तो कहीं ना कहीं दबी जबान में ये जानकारी हुई थी कि जो डॉक्टर उमर था वो काफ़ी फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था आसपास के इलाकों में। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सुरक्षा व्यवस्था जो लचर थी, जो CCTV फुटेज यहाँ पूरे टेरेन में, अगर इस डेमोग्राफी की बात करें तो ये पूरा टेरेन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जिसको कहते हैं कि सुनसान और सन्नाटे भरा है। ये देखिए वो उसका फायदा उठाकर और यहाँ पर आता था। और ये बेहद अहम बात है कि ये उसी यहाँ के लोगों ने भी बहुत से ऐसी जानकारी मिली है, बहुत से लोगों ने तो नहीं, लेकिन यहाँ के बहुत से छात्रों ने, फैकल्टीज़ ने उसकी पूरी मदद की थी। यहाँ से केला गांव, अगर मैं पूरा रूट आपको अपने शब्दों के जरिए बताना चाहूँ तो कंधौली गांव है, केला गांव है, केला से फिर सोहना रोड है, सोहना से फिर नूह, और नूह के हिदायत नगर से लेकर तावड़ू घाटी तक, जो उसने तावड़ू घाटी के रिपीटर चौकी के सामने जो विस्फोट की प्रैक्टिस की थी, जाके वहाँ टेस्ट किया था, वो पूरा रूट जो है
कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का डॉक्टर हिस्सा था। शाहीन के बारे में क्या trace out कहते हैं करने यहाँ की के जरूरत- छात्र? डॉक्टर शाहीन से जुड़ा हुआ क्या अपडेट देते हैं? क्या कुछ डॉक्टर शाहीन के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है? क्या वो आती थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी? जी देखिए, बहुत से छात्र, जी एक बार उनको देखा, बहुत आपने ये भी सही सवाल किया, इस पे मैं आ रहा था कि एक बार उनको देखा गया था। और यही नहीं, हिदायत नगर में भी जो 4 लोगों की बात हुई थी, जो जी न्यूज में एक्सक्लूसिव एक चश्मदीद ने जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक 4 लोग मिले थे। उसमें एक महिला बाकायदा नकाब में थी, यानी कि जो एक अटायर होता है वो उसमें थी और मुंह ढका हुआ था। तो अब ये कहा जा रहा है और सुरक्षा एजेंसी इस बात की तस्दीक जल्दी ही कर देंगी कि क्या वो डॉक्टर शाहीन थी या कोई और था। ठीक है अनुराग, मैं आऊंगी आपके पास। बहुत से लोग हैं